देखना नहीं चाहता। निकल मेरे घर से। जितना जी चाहे उतना तुम मुझे सता लो, और क्योंकि तुम हमारे पति हो, बार बार ही बात दोहराती हो, फिर भी तुम यही बात अपने मुंह से कहते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जो तुम्हारा बाप मेरे पेट में पल रहा है, इसका क्या होगा? इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ बापी बता, बाप किसी पे मरूं, क्या बताऊंगी हाल, कैसे इस बाप को, कैसे बताऊं हाल मैं इस बात को। कैसे बताऊं कि मैं हाल इस बात को। और उसी देख कर तेरी सूरत में कहा जाएगी तेरे जैसी हजारों लड़कियों की हमने इज्जत लूटी है, मैं किसको किसको अपनी बनाऊं? तुमने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। तेरा बाप मेरे पेट में पल रहा है, अगर तू नहीं चाहता तो ये मेरा हाल नहीं होता। अभी भी तुम मुझसे यही बात बार-बार करता है, यहाँ से चली जाओ। कैसी बात कर रहा है? जरा शर्म कर, ऐसी बात कहते हुए। हाँ तू ही बता, अब मैं जाऊंगा रहने देंगे पड़ोसी नहीं गाँव में, और सब हमारा कहे कि मुझे पता चला। सब हमारा कहे कि मुझे पता चला। मेरे पेट में पल रहा है, उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हेलो, ये 10 रुपए कलम बन आए हैं गुमनाम से। उनका कहना है ठाकुर साहब सुहागरात मनाएंगे। हाँ सुहागरात इनको बुला लो, उनके साथ बनाएंगे। मेरा गाना की बात लेकर मैं कहा जाऊंगा, इसके लिए हमने रास्ता निकाल दिया है। तुझे क्या करना है तुझे मैं बताता हूँ। रास्ता में सही है, मेरी बात हरामजादे, छोड़ दे बदनाम करने की मुझे तू देख दे, छोड़ दे बदनाम करने की मुझे तू देख दे, और बापी इस बात को जाकर कहीं तू फेंक दे। ये बच्चा कहीं पर जाकर गिरा दे और जाकर किसी में तालाब में फेंक दे। हेलो, गुमनाम से रुपया आए हैं 10। उनका कहना है अरे का काहे बगा होता हीरापुर में कोई बोला लो कहीं हम नामर्द ना है। गुमनाम से पैसा लाते हो?
नाम बताओ तुम गाय फट रही है। हाँ तो हमारा गाय उनकी फट रही है। किसने पैसा दिया? नाम है। ये आपस का अपने परिवार का अपना पर्सनल मामला है। हमारे बीच में तुम लोग चुदर बुदुर ना करो, समझ गए हो? लेकिन जिस तरीके से तुम मुझे सता रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हमको माफ करने वाला भगवान वाला होता कौन है? रहम कर जरा, रहम कर जरा, ये सितम जाने वाले, रहम कर जरा, ये सितम जाने वाले। निकल मेरे घर से निकल, वरना मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। मारते मारते मुझे नहीं जान से मार दो। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं यही रहूंगी। मैं तेरा वो हाल बना दूंगा, मैं तेरा वो हाल बना दूंगा, तू मौत को तलाश करेगी लेकिन तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। कौन दादा, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तो जहाँ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता। नहीं जाएगी तो साली मैं तुझे यहीं पर मारते मारते नहीं करूंगा। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तुम्हारी बदमाश कुतिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बहना पे क्यों जुल्म ढाते हो? मेरी बहना, मेरी बहना पे क्यों जुल्म ढाते हो? पंच की गलती है आपकी, दुश्मनी भूल कर किसका अपनाइए, किसको अपना लो खातिर है। दुश्मनी भूल कर मेरी बहन को अपना लो, ये है तुम्हारी बहन। अफसोस बस इसी बात का है कि आपकी दुल्हन बन चुकी है खुदार, और आप मेरी बहन पर इतना जुल्म खा रहे हो। आखिर क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बहन? ये दुल्हन हमारी बन नहीं चुकी है, ये जबरदस्ती हमारे गले में घंटी लटका दी गई है। मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो इससे मेरा कोई रिश्ता है। आज कई दिन हमारे घर में आए हुए इसको होश में है, मैंने इसके बदन को छुआ तक नहीं है। भैया, तुम एक मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये आपस का मामला है। तुम मत रोज चले जाओ भैया। अरे चापलूसी देखो, चापलूसी कर रही है, हमको सियासत दिखा रही है। हमारा नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह, और जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती। मैं अपने बहन के लिए, अपनी बहन के खातिर मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी बहन को अपना लो। इतना जुल्म मत करो मेरी बहन को। और मैं तेरी बहन को अपना लूं, यानी तेरी मेरी जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी को मैं भूल जाऊं, मैं अपनी
दुश्मनी को भूल गया हूँ। हाँ? आप भी दुश्मनी को भूल जाइए। दुश्मनी तो भूल सकता है, लेकिन जल्लाद से नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम अच्छे मौके पर यहाँ गए, क्योंकि तुमको भी कुछ मदद करवाना है ना। ये तो अच्छा हुआ, तुम यहाँ आ गए। ये तो अच्छा हमारी मौत बनकर हमारे पीछे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये क्या हुआ? गोली हमने अरुण पर चलाया था, लेकिन मर गई ललिता। अब क्या होगा? अरे मेरा दिन शादी के हुए हैं, उसने मार दिया। क्या जवाब दोगे पुलिस को? बहुत बुरा हो गया। परेशान मत हो, परेशान मत हो कांस्टेबल। बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ, जल्दी लाओ। ये तो वक्त बताएगा। हेलो, नमस्कार। बहुत दिन हो गया साहब। वो साला अरुण, वो अरुण को तुमने कैसे बांध रखा था, कैसे लातों में रखा था? वो लड़कों से भाग करके हमारी हवेली पर आया है। हमारी हवेली पर आकर के हमको मार डालना चाहता था, और जब हमको नहीं पाया तो उसने हमारी पत्नी ललिता को गोली मार दिया है। हाँ, आप सर बहुत जल्दी आइए, शेष बात मिलने पर होगी। हाँ सर, जल्दी आइए। ओके सर, ओके। वाह ठाकुर वाह। गाने का मतलब ललिता का खून हम किए हैं, और जेल सारा अरुण जाएगा। मेरा नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह, और जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती है। मेरी बहन ललिता, तूने ये क्या किया? मेरी जान बचाने के लिए तूने बंदूक की गोली अपने सीने पे ले लिया। ऐसा क्यों किया मेरी बहन? भैया क्यों किया? मैंने जो कुछ किया ठीक किया है, लेकिन भैया एक बात तुम ये करो कि ठाकुर कालसान और जल्लाद सिंह को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बहन को शांति भैया नहीं मिलेगी। ये मुझसे तुम वादा करो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं हर एक दुश्मन को मिटा दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मेरी बहन, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया, मेरा वक्त हो गया है। ऐसा मत कहो, तुझे कुछ नहीं होगा भैया। तो ऐसा रात मैंने
होशियारी जरा के मेरे को नहीं। हमारी पुतली को उठाओ। बड़े साथ आपको पूरी बात सुनाते हैं। ये मामला कैसे क्या हुआ है? आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि हमारा कातिल कौन है वो साहब खुद समझ जाएंगे। मेरी आंखों के सामने तूने गोली चलाई। झूठ बोल रहा है, ऐसे देवता जैसे आदमी पर इल्जाम लगा रहा है। इंस्पेक्टर साहब बोलो। मेरी बात सुनिए, ये हमारा दुश्मन पहले से ही था। आपने गद्दी से भरा सोच करके आया था कि मैं जल्लाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये हमको मार डालना चाहता था, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, मौके पर मैं नहीं मिला। मौके पर मैं नहीं मिला, मेरी पत्नी मिल गई, यानी इसकी बहन ललिता। तब ये हरामजादा अपनी बहन ललिता को हमारी हवेली पर देखा तो ये कहने लगा, कौन ललिता तू यहाँ मेरे दुश्मन के घर क्या कर रही है? तो वो कहने लगी, भैया खामोश रहो, मैंने जल्लाद सिंह से शादी कर ली है, अब वो हमारे पति देवता है और ये दुश्मनी भूल करके और चुपचाप अपने घर जाओ। अब ये कहने लगा, नहीं ललिता, तू मेरे दुश्मन के घर, मैं तुझे अपने दुश्मन के घर रहने नहीं दूंगा। चल मेरे साथ, मैं तुझे चाँद से मार दूंगा। हमारी पत्नी ने जाने से इनकार किया। ये भारत देश का रिवाज है, हिंदू नारी डोली में आती है, अर्थी में जाती है। वो बेचारी अपना धर्म निभा रही थी, अब कि मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब इस शराबजादे को गुस्सा आया, हमारी पत्नी को वहीं पर गोली मारी। ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला है। अब गोली देना चाहिए। गोली मारने का खास मकसद इसका क्या था? ये सोच रहा था जल्लाद सिंह हमारा दुश्मन तो है ही है, उसने हमको फंसाया था, आज हम अपनी बहन को मार करके जल्लाद सिंह को फंसा दूंगा। अरे तेरे सामने क्या खेल रहा है इंस्पेक्टर? अरे तू तो इन ठाकुरों के हाथों बिका हुआ है। अरे कुत्ता है तो कुत्ता। ठाकुर साहब मेरी पत्नी मर गई रे। अरे की हगनी मर गई रे। ठाकुर की पत्नी मर गई है, तुम्हारे किसने फूंक दिया? बड़ा साहब, अब क्या होगा? अब हम ललिता के बिना कैसे होगा? अब हम ललिता के बिना कैसे जिएंगे? ऐसी श्री देवी जैसी पत्नी हमको कहाँ मिलेगी? बंद करो मगर बच गया सो। अब सारे क्या कहा तुम? मर्डर किए हो तो हमें सब कुछ पता है। कहते हैं कि कबीरा तो रेशमा भांति भांति। क्या समझ रहे हैं? ये नहीं कह रहा हूँ, सबीरा नहीं कह रहा हूँ, कबीरा तो रेशमा भांति भांति के लोग कुछ तो मर्डर किए हो तो अब कहाँ तक इल्जाम उस लड़के पर हम ठोकेंगे? चलो जेल चलने की तैयारी करें। ओ यार, दारी के चक्कर में मत पड़ो। आप इंस्पेक्टर हैं, आप ऐसा करिए, आप खाइए, पेड़ मत कीजिए। हाँ, कहने का मतलब मान लिया खून अगर हमने किया भी है तो हमने अपनी पत्नी का खून किया, तुम्हारी पत्नी का नहीं, समझ लो। और दूसरी बात यह है, पैसा जो कुछ लगे हम लगा देंगे और इस को जेल पहुंचाओ और बाकी हमारा नाम यही से मिटा दो। यानी कि जो कुछ पैसा चाहिए कितना 50,000 जितना खौफ ना दे। 50,000 यानी मर्डर किया हो, 3 और 10-20 हजार की बात करते हो। हरिया किसान का मर्डर किसने किया? उसमें तुमने 50,000 दिया, चलो हम मान गए। फिर अपनी पत्नी का मर्डर किया, अब इसमें 10-20 हजार। और तीसरा मर्डर नहीं जानते हो? तीसरा मर्डर कौन हुआ है? लड़की वो औरत गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, वो भी तो मर गई है। रुपया फौरन 2.5 लाख निकालो इसी वक्त, वरना पलट के 35,000 आगे थोड़ा कुछ और बाकी रखो साहब। हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। बात यह है कि साहब पैसा हमको और भी देना है ना, इसके लिए ऐसा करो 1.5 लाख पर छोड़ कर लो, 1.5 लाख दे दो, बाकी बाद में और भी कुछ करना चाहते हो जो और भी देना है? लड़के 1.5 लाख का किस दिन मर्डर किया और 1.5 लाख में मान जाएंगे ना? तुम्हारे ना हमारे 2.5 लाख, ना तुम्हारा 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दो। 2 लाख दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, लेकिन हमको शादी भी नहीं करना फिर ना। हाँ साहब, ठाकुर साहब हमारे विधवा हो गए हैं।
लड़वा का बेवा बताओ हो गया लड़वा हो गया है शाबाश करो पूरी जिंदगी हमारे नौकरी करिए 1 लाख बचाए हमारे ठाकुर के ज्यादा साले के घर हमारे चुना जाए रोजा कैसे जी है अजकल साहब 1 लाख हमसे वो बचाए ले लो अपनी पहली शादी के साथ करिए तो तुम किस काम में आओगे वो पूरी भी खाते हैं पराठा भी खाते हैं ठीक है साहब छोड़े इन बातों को साला मजाक कर रहा है अरे साहब से मजाक कर दिमाग मजाक करूंगा साले ठीक है साहब आप जाइए और 1.5 लाख का मैसेज 2 लाख रुपए का मैसेज आपके मोबाइल पर ठहरो तूने मुझको क्या समझ लिया कोई गाड़ू का समझ लिया हम का लगा बार मेरे कंधे पे हाथ रखता है हमका लगा साहब गढ़िया है उल्लू का बैठा पहले बार तुम जब हाथ लगाते हो हमारे कंधे पर हाथ रखते हो यार का भड़वा बताओ हमारे कंधे पे जब कोई हाथ रखता तो मेरी तंदुरुस्ती पे असर आता है ठीक है जाइए आपका पैसा इसका मतलब अब इसका मतलब हम बिल्कुल आजाद हैं 2 लाख रुपया का मैसेज हमारे वो मोबाइल पे आना चाहिए आ जाएगा अब 1 घंटे के अंदर आ जाएगा 1 लाख हमारा वाला नहीं ठीक है साहब आप जाइए अरे साहब ठाकुर साहब ठाकुर साहब ऐसा कहते हैं कि साहब भी मर गया लाठी नहीं टूटी गले की जंजीर तो निकल गई मेरे यार वाकई में मैं ललिता से शादी करके बहुत ही परेशान था लेकिन सारी परेशानी आज हमारी दूर हो गई उसको भी हमने ठिकाने लगा दिया साथियों बोले सरदार जी देखिए शेरनी निशानेबाजी में हमेशा से कामयाब हो गई है मैंने उसे अपने दिलों की सरदार बना दिया है अब उसे बुलाते हैं देखते हैं कहाँ कपड़ा बुलाती है और परा क्या बाकी मुझे ये जानी जमींदार मकान अब उसके ऊपर खाओ वालों पर उसका जुल्म सुनो साथियों बात हमारी तुम्हें आज समझाओ और उस खाने के अंदर थोड़ा मुझको बात को सुनिए हमें अभी इसी को थाने पर हमला करना है क्योंकि अरुण नाम का लड़का जो थाने में बंद है वो बेगुनाह है और पुलिस इंस्पेक्टर ठाकुरों से मिला हुआ है अरुण के ऊपर जुल्म और सितम करता है। सबसे पहले हम अरुण को आजाद कराते हैं थाने से फिर आगे का प्लान मैं बताऊंगी।
के साथ होके भी हम सारे की ईद बजा देंगे। अब होगा मौत का तांडव। हराम चालो अपनी जिंदगी के दिन शुरू कर दो। बात चलते ही हवेली पर मौत का पैगाम लेके आऊंगी। अगर तुझे कुत्ते की मौत नहीं मानो तो डाकू शेरनी नहीं